बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और आज का हमारा प्लान है जी मंथोका वाटरफॉल, खामोश वाटरफॉल और सरफरंगा डेज़र्ट को करने का। रात हम ठहरे थे दस्कर्दू में। मौसम दरमियाना सा है, ना इतनी ठंड है ना इतनी गर्मी है, बिल्कुल डिफरेंट वाइब है स्कर्दू की। बड़े बड़े खुश्क पहाड़ हैं और खुबानियाँ बहुत इस सड़क किनारे होटलों में लगी हुई हैं। तो ये सारा 4 दिन हो गए हमें ऑफ रोड पे करते हुए, थक गए हैं ऑफ रोड पे चल चल के। तो 4 दिन से हम कर रहे हैं ऑफ रोड ज़रा उकता गए कर के। तो आज का मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त रोड है। सुना हुआ है, सुनी सुनाई बातों पे ही आ जाते हैं, लेकिन निकलता कुछ और है। देखें आज क्या बनता है। आज सुना तो है बड़ा प्यारा रोड है। तो आज हम इंजॉय करेंगे जी राइड 107 किलोमीटर है स्कर्दू से आखिरी हमारा पॉइंट। तो आज की इंशाल्लाह दुआ करते हैं जी बड़ी अच्छी राइड हो, खूबसूरत राइड हो और पुरसकून राइड हो। कारगिल रोड पे हम जा रहे हैं और वादी खुल गई है, शहर से ज़रा बाहर आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार रोड है। 4 दिन के ऑफ ट्रैक पे करते करते हमें तो ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। हालांकि कराकरम हाईवे के मुकाबले में कुछ नहीं है। और साथ है ये दरियाए सिंध बह रहा है और ये ह्यूज माउंटेन्स हैं साथ साथ हमारे। देखें एक ही मसलन ऊपर बर्फ़ है, नीचे पानी है, उसके साथ सहरा है, रेत है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। क्या वर्सटैलिटी है इस स्कर्दू में। स्कर्दू बड़ा एक पुरसकून शहर है। बड़े प्यारे मीठे लोग रहते हैं। कारोबारी लोग तो हर जगह पे कारोबारी होते हैं, उनका नुक्ता नज़र ज़रा कारोबारी होता है। लेकिन ये गांव के सादा लोग जो आपको शहर से बाहर मिलते हैं, बहुत ही नफीस प्यारे। और खूबसूरती का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि दरख्त हों, ग्रीनरी हो, आबशारें हों। खूबसूरती का मतलब ये भी होता है, ये जो पहाड़ हैं, डिफरेंट लैंडस्केप जो है, ये जो खुश्क पहाड़ हैं, इनकी अपनी वाइब्स है। साथ दरिया है, दरिया के साथ ये दरख्त खुबानी के, अखरोट के, चेरी, ये जो दरख्त हैं, ये एक अलग डिफरेंट वाइब। जब भी इनके पास से गुज़रते हैं तो बहुत ठंडी हवा आती है। दोपहर को गर्मी भी लगनी शुरू हो जाती है, बड़ी शदीद किस्म की धूप आती है। लेकिन इन दरख्तों के पास से जब गुज़रते हैं तो बहुत ही ठंडी हवा, एक ठंडा एहसास आपको दिलाती है। तो अगर देखा जाए कोई इतना
इतना खूबसूरती जो है ना, ये जो लोग आते हैं देखने आते हैं कि यहाँ वैसी आबशारें या नारायण की तरह, वैसा नहीं है कुछ, लेकिन ये लैंडस्केप है, ये मैटर करता है। बाकी खामोश वाटरफॉल तो ये नारायण रास्ते में सैकड़ों वाटरफॉल्स आ रही हैं, लेकिन ये बस ये एक, मैं कहता हूँ कि ये एक वाटरफॉल नहीं देखने हम जाते हैं, ये तो एक वाइब है, डिफरेंट वाइब। ये है जी, सारा कुछ बताया हुआ। मनठोका है यहाँ पे 45 किलोमीटर ऊंचे से आचन। राइड का मज़ा आ रहा है जी। साफ रोड, खाली रोड है और ना इतनी गर्मी है, बड़ा प्यारा मौसम है। और क्या खूब नज़ारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बाइकर्स होते हैं या कार चलाते हुए, जब प्यारा रोड आ जाए, सीधा सीधा रोड आ जाए, तो आवाज़ जैसी भी हो इंसान लाजमी गुनगुनाता है। और जब वो गुनगुनाता है तो वो बहुत खुश होता है। हर बंदा ही जो राइड करता है वो लाजमी कुछ ना कुछ गुनगुनाता है रास्ते में जाते हुए।
मुझे शौक़ कोई वीलॉगर या कोई इस तरह का यूट्यूबर बनने का मुझे ऐसा सच कोई इतना शौक़ नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, इवन कि मैं जिस उम्र में हूँ, तो कोई अगर आपकी तारीफ़ कर देता है तो उस बंदे से तो प्यार हो जाता है, उसकी इज़्ज़त इतनी आप करते हैं कि यार इसने मुझे ये कह दिया। आजकल के दौर में ये जो तारीफ़ है ना, ये बड़ी मैटर करती है। लोगों की करनी चाहिए तारीफ़। आपने बड़ा अच्छा सूट पहना, यू डन अ ग्रेट जॉब, आप उतर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रुतबा बहुत बढ़ जाए। तो मैं बता रहा था कि मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है वीलॉगर यूट्यूबर बनने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुढ़ापे में मेरे पास इतनी कहानियाँ हों कि जब मैं अकेला बैठा करूँ तो वो कहानियाँ मेरा टाइम गुजार सके, अभी गोल से हम गुज़रे हैं जी। गोल छोटा सा आया था कस्बा, वहाँ पे खरमंग को जा रहा था। एक रास्ता 40 किलोमीटर खरमंग था, पहाड़ के ऊपर। तो 45 किलोमीटर तकरीबन हमने कर लिया है स्कर्दू से। सामने भी कोई वैली आ रही है। पीछे एक पुल आया था, पुल से लेफ़्ट साइड पे दूसरी वैलीज़ थी, जिस तरह होशे वैली, इस तरह 5-6 वैलीज़ उधर थी। लेकिन हम राइट साइड पे मुड़ गए खरमंग वैली की तरफ, क्योंकि ये वाटरफॉल्स जो हैं ये खरमंग वैलीज़ में हैं। हवा चलनी शुरू हो गई है तेज़। रास्ते में प्यारे प्यारे से गांव आ रहे हैं, छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं। खुबानियाँ भरे हुए हैं, दरख्त फुल जोपन पे आया हुआ टाइम खुबानियों का। मैंने तो सुबह होटल से ही बड़ी खा ली थी, और यहाँ ना सुखाने के लिए रखी हुई हैं खुबानियाँ। ज़ाहिर बात है कुछ भेज देते होंगे जो अज़ाफ़ी हैं, वो काट के सुखाने के लिए डाली हुई हैं। कोई रोकता नहीं है यहाँ पे, बल्कि वेलकम करते हैं कि खा लें। लेकिन सुबह होटल में ही बड़ी खा ली थी, इसलिए अब खाने को भी नहीं दिल कर रहा, और खाने भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं होती। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है।
चेक करें जी किस तरह लदे हुए हैं दरख्त खुबानियों से, किस तरह लदे हुए हैं। और ये थ्रू और जब से शुरू हुए मिस करदू से खरमांग वैली में आ गए हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। गाँव हैं छोटे छोटे और दरख्त लदे हुए हैं फलों से। और हर घर ने, क्योंकि मेरा ख्याल है इतनी भेज तो नहीं रहे इधर उधर, मेरा ख्याल को मसला होगा ट्रांसपोर्ट करने में, तो खुबानी को ये सुखा रहे हर बंदा। ये देखें थ्रू आउट द वे जो औरतें जो है ना खुबानी को सुखाने के लिए रखा हुआ है। एक तो ये है वो गलने सड़ने से फिर बच जाएंगी, उनकी फसल बच जाएगी। और दूसरा ये है फिर जब भी अच्छे रेट मिलेगा वो बेच सकेंगे। ये देखें किस तरह ना सूखी डाली हुई है। ये देखें जहाँ पत्थर मिलता है ये अच्छी क्वालिटी की है, वो थोड़ी सी लोग कोई और रंग है। और ये देखें खुबानियाँ डाली हुई हैं सुखाने के लिए। जहाँ भी कोई पत्थर नज़र आता है उसके ऊपर खुबानियाँ डाली हुई हैं सुखाने के लिए। छतों पे छतें भरी हुई हैं। ये है जी कोई सस्पेंशन ब्रिज, किसी वैली को जा रहा होगा। बच्चे नहा रहे हैं जी दरिया सिंध के, और निकल रही है शाख थोड़ी सी पानी की इधर को, उसमें नहा रहे। पानी बहुत ठंडा है और रेत बहुत गर्म है, तो दोनों को कंबाइन करके नहा रहे हैं। मंठोका वाटरफॉल है जी 0.5 किलोमीटर। खामोश वाटरफॉल यहाँ से 46 किलोमीटर और खरमंग फोर्ट है 33 किलोमीटर। तो राइट साइड पे है जी खामोश वाटरफॉल। ये सारी खुबानियाँ डाली हुई हैं सूखने के लिए, ये सारी खुबानी। और सबका रंग डिफरेंट है, यानी इतनी क्वालिटी है कि 4-5 रंग की खुबानियाँ हैं। लुक एट
तो जी वेलकम बैक। अभी हम मंथोका वाटरफॉल करके वापस आ गए हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं। बहरहाल बहुत मज़ा आया। मंथोका वाटरफॉल का रोड बहुत ही प्यारा है और सारे रास्ते में इतनी खुबानियाँ हैं, इतनी किस्म की खुबानियाँ हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि ऐसी तो खुबानियाँ देखी नहीं। एक लड़का जो बेच रहा था फल वगैरह, उससे मैंने कुछ चीज़ें ली थी तो उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया आलू बुखारे का, और वो आलू बुखारा आज तक मैंने देखा भी नहीं है कि वो ये आलू बुखारा है। हैरान रह गया हूँ मैं कि ऐसे आलू बुखारे भी होते हैं। तो ये वापस आ गए स्कर्दू से, तकरीबन थोड़ा ही किलोमीटर लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाता है रास्ता सरफरंगा डेजर्ट की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट। अभी तक की बहुत अच्छा दिन रहा, 4 बज गए हैं। सरफरंगा डेजर्ट आना तो शाम को चाहिए, लेकिन चेक पोस्ट पे हमने एंट्री करवा ली है। और ये है जी नया पुल दरियाए सिंध के ऊपर, वो है पुराना पुल। पानी बहुत रफ्तार से आ रहा है। अच्छा बना हुआ है पुल। सरफरंगा डेजर्ट आना तो शाम को चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो हमने कहा टाइम है तो होते जाएं। शीगर फोर्ट 17 किलो, शीगर सेटलमेंट 17, इधर शीगर है जी, शीगर द लैंड ऑफ केटू। तो केटू इधर वाक़ है जी। ये है जी सरफरंगा डेजर्ट। सो दिस इज़ द सरफरंगा कॉल्ड डेजर्ट। बस फंसी हुई है और हमारा घोड़ा जा रहा है जी। यहाँ पे हो रही है जी बाइक 4 व्हील राइड, और ये हो रहा है जीप रैली। तो जी रात हम पहुंच गए थे, आराम से पहुंच गए थे। असर टाइम 5 बजे हम पहुंच गए थे। और फिर हमने
खाना शाना खा के होटल आ गए थे। यहाँ से स्कर्दू से मंथोका वाटरफॉल तकरीबन 70 किलोमीटर थी और आगे 46 किलोमीटर खामोश वाटरफॉल। हमने मंथोका वाटरफॉल करके ही आ गए थे क्योंकि आगे भी वाइब सारी ऐसी थी और रोड बड़ा सुनसान था और बहुत प्यारा रोड था, मगर हम आ गए थे क्योंकि बहुत 4 दिन की ऑफ रोड करके हम बहुत थके हुए थे। फिर हमने आते हुए कोल डेजर्ट किया को सफरंगा डेजर्ट में गए थे। वहाँ घुड़सवारी हो रही थी, जीप रैली तो नहीं हो रही थी, जीप राइड हो रही थी और पैराग्लाइडिंग। तो हमने वहाँ पे देख दो के वापस आ गए थे टाइम से 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। इतना प्यारा रोड है, कभी कभी सिंगल हैंडेड हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा खुला है, लेकिन बहुत ही प्यारा रोड है। बहुत ही प्यारी राइड रही, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सफ़र रहा थ्रू आउट। सारे रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं, खुबानियों के बाग हैं, बहुत ही स्पेशल और अच्छी लुक देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का सफ़र हमारा बहुत कामयाब रहा।